नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश सिन्हा। और अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला जो पार्ट है जो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसको आकर के लेकर के हम आ रहे हैं। आशा करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो बाकी दो पार्ट होंगे वो आपको काफी अच्छे लगे होंगे। काफी कुछ बेसिक चीज उसमें समझने के लिए, और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया था उसमें। तो आज हम लोग थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर कुछ और जो थ्योरीज है, जो साइन थीटा कॉस थीटा के जो वैल्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। फिर और कुछ फॉर्मूलेज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक और दो और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी से ही है। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे कहता है इफ, यानी यदि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो आपको इवेल्युएट करना है यानी वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी मान आपको निकालना है। ठीक है, मान किसका निकालना है? पहला जो है हमारा वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और जो सेकेंड नंबर है वो है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हमारा दे रखा है कॉट थीटा। ठीक है, तो चलते हैं यहां से। हम लोग को यहाँ पे चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा भी चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा अगर हम लोग को चाहिए, देखिए थोड़ा सा, अगर एक कॉट थीटा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। ठीक है, चूंकि ये रेशियो है, ठीक है ना, तो अगर हम b का वैल्यू लेंगे तो 7k इस फॉर्म में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया, p इक्वल टू 8k। ठीक है, तो हमारा b और p यानी बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनस। क्या हम लोग को निकालना होगा? हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण के लिए हमारे पास फॉर्मूला है h पाइथागोरस के अनुसार। ठीक है, h इक्वल टू क्या लिखेंगे? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p का वैल्यू है वो कितना है हमारे पास? 8k, ध्यान दीजिएगा, 8k प्लस 7k का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 8 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 64, k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 49 k स्क्वायर इक्वल्स टू, यदि हम ऐड करें इसको 3 हो जाएगा, 10 1 11, 113 113k स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी अंडर रूट 113k इस तरीके से यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को सबसे पहले करना क्या होगा, देख लीजिए। यहां पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा और फिर क्या निकाल लेंगे? कॉस थीटा। तो अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है? परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण यानी हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर है कितना? 8k अपॉन अंडर रूट 113 कैसे के तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, ये तो हमारा आ गया साइन थीटा का वैल्यू। फिर हम लोग को क्या निकालना होगा? कॉस थीटा। तो क्या कर लेंगे? कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण। आई होप आप लोग सबको ये फॉर्मूला है जो याद हो चुका होगा। तो आधार हमारा कितना है देख लीजिए, यहाँ पे b है 7k अपॉन h कितना है हमारा? h हमारा हो जाएगा अंडर रूट 113k। के कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारा आ जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, तो दिक्कत यहां तक। चलिए अब हम लोग को क्या करना है? ये वैल्यू लेकर के आना है। जहां साइन थीटा और कॉस थीटा वहां पे क्या कर लेना है? हम लोग को ये वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है,
एक फॉर्मूला आप लोग को यदि याद हो, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखने वाली चीज है, याद होगा आप सभी को। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो पहला है इसको लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना है, तो वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे 1 प्लस 7 अपॉन कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट करेंगे, और यहाँ पे 1 माइनस 7 अपॉन। ठीक है, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है उसको यूज करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं तो आप एलसीएम लेकर के भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे लेकर के चलते हैं फर्दर। जैसे फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर होगा। नीचे भी वैसा ही फॉर्मूला क्या अगर हम लोग यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहां पे कितना होगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर 64, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा और 113 आएगा। यहाँ पे 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर 49 अपॉन 130। जैसे ही एलसीएम लेंगे 113 आएगा, यहाँ पे भी 113 आएगा, और माइनस 64, यहाँ पे 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, यहां से यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ पे जैसे ही माइनस करेंगे तो आएगा 49, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, ये हमारा आ गया जो पहला पार्ट है, उसे सोल्व करके हम लोगों ने इतना लेकर के आए। अब जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना इसमें, बस ये वैल्यू ही क्या है दे रखा है, हम लोग को बस स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, 7/8 है, 7/8 इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 49/64। ठीक है, ये एक बात ये समझाना चाहता है जो शायद बहुत कम लोग समझते हैं। यहां पे क्या है, यह जो फॉर्मूला हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इतना क्या हो गया, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कभी अगर यूज में आए डायरेक्ट लिखने के लिए, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम लोग प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आगे जो नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम लोग इसको देखेंगे, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वहां पे। लेकिन यहां पे भी आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको प्रूफ किया जाए, यहां से यहां डायरेक्ट। तो जो यहाँ पे हमारा LHS है, अगर इसको LHS की बात करते हैं तो वहां से आगे की चीज है, लेकिन फिर भी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट लेकर के आना इतना। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्रिक जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद करने होंगे। तो कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटीज थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या इसको आगे लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से हम लोगों ने लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो यहां पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आईएचएस। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये तो रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या है लिखते हुए राइट डाउन भी करते जाएंगे, तभी आपको चीजें क्या होगी समझ में आएगी, वरना सब ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा हवा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक आध क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और जो फॉर्मूला है कुछ और जो फैक्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और एक्सरसाइज जो 8.1 है एनसीईआरटी का, उसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, समझिएगा उसको, इसको इसमें कहता है यदि इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 दे रखा है। ठीक है, सब लोग एनसीईआरटी का बुक लेकर के बैठेंगे साथ में। ठीक है, और यहां पे कह रहा है चेक, यानी आपको जांच करना है वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 है तो आपको क्या करना है, चेक करना है क्या यह जो 1 माइनस tan स्क्वायर a है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है तो ठीक है, देखते हैं, हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे यहां तो कॉट दे रखा है, पिछले बार भी कॉट दे रखा था, तो हम लोग को लाना है tan भी लाना है और क्या करना है कॉस भी लेकर के आना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, दे रखा है हमारा 3 cot a इक्वल्स टू 4, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा 3 cot a इक्वल टू 4 दे रखा है, यहां पे क्या करेंगे हम लोग cot a इक्वल टू लिखेंगे 4/3। ठीक है, और cot a दे रखा है, इसका मतलब दे रखा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हम लोग हाइपोटेनस फाइंड आउट करना चाहें तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पे 3 के लिख भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। 3k का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका बेस कितना, आधार कितना है 4, तो 4k का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3k तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 हो जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 5k। ठीक है, तो 5k आ गया, तो जो जो वैल्यूज यहाँ पे चाहिए, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम लोग को चाहिए, सबसे पहले उसको क्या कर लेंगे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या चाहिए tan a, तो tan a है, इसका मतलब है p अपॉन b। p कितना है हमारे पास, p हमारा दे रखा है 3, ठीक है ना, तो 3 अपॉन b कितना है हमारा, तो b तो इसका उल्टा है, ये तो कॉट को उल्टा ही हो गया, 3/4, इसमें कोई इशू नहीं है।
फिर है आपका साइन ए, ठीक है। तो साइन के लिए क्या फॉर्मूला है, पी अपॉन एच। पी का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो कितना हुआ हमारा पी का जो वैल्यू है, पी है यहाँ पे 3, तो 3 के भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 अपॉन कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू हमारे पास कितना है 5, ठीक है। साइन tan हो गया, साइन हो गया। फिर एक और हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस ए। तो कॉस के लिए क्या है, आधार बटे कट। आधार हमारा कितना है, आधार हमारा दे रखा है 4, तो 4 अपॉन एच कितना हो गया 5। इतने सारे जो वैल्यूज हैं ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो क्या कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को, ठीक है, ताकि हम आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो जो LHS है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो बाम पक्ष है, बायां पक्ष है, ठीक है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड की इक्वल है कि नहीं, तो सबसे पहले दोनों का वैल्यूज क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे है या नहीं है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस tan का जो वैल्यू है कितना हो गया बताइए, 3 अपॉन 4 हुआ कि नहीं, 3 अपॉन 4 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए ही है, तो 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 फिर से इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसका एलसीएम अगर हम लेंगे, नीचे में आ जाएगा 16, यहाँ पे है 16 माइनस 9, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है। अब यहाँ पे 16 टू 16 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 16 माइनस अगर हम 9 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 अपॉन 16 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 7 अपॉन कितना आ जाएगा 25, ये तो हमारा आ गया LHS। अब अगर हम बात करें RHS की, तो RHS कितना हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कितना है, कॉस का वैल्यू कितना हमारे पास देख लीजिए 4 अपॉन 5, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 5, ठीक है। साथ में साथ बनाते भी जाइएगा आप, ठीक है। तो 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, फिर हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी 7 अपॉन 25। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे LHS में भी हमारा 7.25 है, RHS में भी क्या है 7.25 है, तो दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, ये दोनों है, मतलब कि दोनों जो क्या वैल्यूज क्या है वो सेम ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग सबसे पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था ना कि LHS इक्वल टू RHS किया था हम लोगों ने, यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यू अगर नहीं भी दे रखा है तो क्या इतना जो है इतने की इक्वल है या नहीं है, ठीक है। मेरे दिमाग में आया कि बता देना चाहिए, ठीक है ना। तो हम शुरू करें, थोड़ा देखना आप लोग, ठीक है। जो LHS है, ठीक है, समझिएगा, LHS हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या फॉर्मूला है, tan a इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है वो है साइन a अपॉन कॉस a होता है, ये तो पता है सभी को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, फॉर्मूला यह जो है साइन a अपॉन कॉस a, इसको पुट करेंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पे RHS हमारा क्या है, कॉस और साइन के फॉर्म में है, तो RHS को देख करके हम लोग को काम करना होता है, क्या आउटपुट लाना है,
1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। समझिएगा, बहुत ही बारीकी से समझिएगा, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। 1 प्लस यहां पे लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आ रहा होगा सबको समझ में। अब यहां पे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए अपॉन बी का अगर पावर m रहेगा तो वी कैन राइट a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m, इस तरीके का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पे 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखिएगा यहां पे जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा, नीचे में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां पे कॉस स्क्वायर ए प्लस एलसीएम में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये बड़ा वाला लाइन होना चाहिए इक्वल के सामने, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। यहां पे अब क्या हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना लिखेंगे यहां पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब बस थोड़ा सा एक लाइन करेंगे, काम हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 1, और यहां पे कितना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है, पहले हम लोगों ने पढ़ा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1, और यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये कितना हो गया हमारा, RHS, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है ना। अगर रहता है कि प्रूफ करना इतना इक्वल टू इतना, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आता है ऐसे शायद, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, नीचे में क्या लिख देंगे, प्रूफ, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा सवाल था, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया जो सवाल है आपको आपके लिए लेकर के आएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा हमारे चैनल है उसको क्या कीजिए, आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक जो टेबल है हमारा उसको याद करना होगा आप लोग को, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। आप लोग भी साथ में ही क्या कीजिए, टेबल बनाइएगा। एक, 2, 3, 4, 5, एक और बना लेते हैं, 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा थीटा में 0 डिग्री, ठीक है ना। एक होता है पाई रेडियन, समझिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम रेडियन में एंगल को मापे रेडियन में, तो पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे जो 90 डिग्री लिखना होगा, 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है। तो समझिए ये बात को, अगर ये 45 डिग्री की बात होगी तो कितना हो जाएगा, π/4, ठीक है। 0 डिग्री, उसके बाद क्या लिखेंगे, 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा, सॉरी पहले 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा, 30 डिग्री इक्वल्स टू π/6, है ना। पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो 180 अपॉन अगर 6 करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख सकते हैं या π/6 लिखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कितना आ जाएगा, 45 डिग्री यानी π/4, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा 60 डिग्री यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री कहाँ गया, है ना। तो 60 डिग्री इक्वल्स टू π/3, ठीक है। तो π/3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिख भी देते हैं साथ में 30 डिग्री यानी π/6, यहाँ पे π/4, फिर π/3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90 डिग्री यानी π/2, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है, अगर ये जो चार्ट है आपको याद हो गया तो काफी ये महत्वपूर्ण है, काफी नंबर आपको क्या करेंगे, दिलवाएंगे। और आगे जरूरत है बहुत सारी चीजों में भी, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन जो थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। बिल्कुल से मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। याद कीजिएगा, एकदम साथ में याद ही करते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री यानी π/4 का वैल्यू 1/√2। बस इसको याद करना, एक लाइन याद हो गया, बाकी आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा बिल्कुल से एकदम अच्छे से, ठीक है। तो साइन कितना 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2, साइन जो 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और साइन जो 90 डिग्री उसका वैल्यू होता है 1। फिर से देखते हैं एक बार, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कॉस थीटा पे, ठीक है। तो बस इसको ला करके ऐसे पलट देना है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ला करके इसको पलट दीजिए, यानी 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बस एक लाइन आपको याद करना है, बाकी सब याद हो जाएगा। और आपको इसमें साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 याद ही हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 तो याद ही हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको याद करना है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ठीक। तो यहां पे अगर हम देखें cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो क्या यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। वो कैसे होता है हम लोग सीखेंगे बाद में, √3/2 हो जाएगा। 45 डिग्री का वैल्यू एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू है जो हो जाएगा 1/2 60 डिग्री में, और जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। समझ पा रहे, बस इसको देखिए ऐसे पलट गया, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, जो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कॉस जो है 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे। अब यहां पे देखते हैं, यह लाइन हो गया, इसको बस क्या कीजिए आप पलट दीजिए, जो 45 डिग्री 1/√2 ये तो दोनों में सेम ही रहेगा। अब हम लोग चलते हैं यहां पे tan थीटा पे। चूंकि जो tan थीटा है आप लोग को पता है, tan थीटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ भी रटना याद नहीं करना, एकदम बिल्कुल से खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो देखिए अगर साइन 0 डिग्री, साइन क्या है 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 0/1 कीजिए, 0/1 कितना हो जाएगा वैल्यू, 0 समथिंग कितना हो जाएगा, सिर्फ 0 नहीं रहना चाहिए, तो इसका वैल्यू होगा 0, ठीक है। तो tan 0 का वैल्यू हो गया 0, समझिएगा। सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना, 0/1 कितना है वैल्यू 0। अब 1/2 अपॉन कितना करना है √3/2, देखिएगा इसको डिवाइड कीजिए √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 1/√3। तो यहाँ पे क्या आने वाला है 1/√3। और यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, जैसे दोनों सेम है तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कर करके 1, तो ये हो जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये तो हो गया 1। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा √3, ये हो गया √3। एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें tan 90 डिग्री तो 1/0 है, तो इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित ऐसे लिखते हैं। या यहाँ पे जो साइन है वो इन्फिनिटी का भी साइन ऐसे देते हैं, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड लिख ही दिए तो इन्फिनिटी लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है।
तो यहां पे अब तो हो गया हमारा साइन हो गया, इसको एकदम बिल्कुल से ध्यान में रखेंगे। साइन हो गया हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब जो बच गया साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, हम लोगों ने पहले ये बात किया, वो क्या था, कॉसेक थीटा। तो इसका जब अपोजिट होगा तो 0, इसको लिखेंगे 0/1, तो 1/0 कितना हो जाएगा आपका, ये भी आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है ना। 1/0 या समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा, होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहां पे जो 30 डिग्री इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 1/2 है, इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करेंगे 2/1, यानी कितना हो जाएगा आपका वैल्यू होगा 2। ठीक है, जो 45 डिग्री है इसमें भी 1/2 है, तो √2/1 कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, अब जो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, 2/√3, और 1 तो अगर उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा हो गया। आगे जो कॉस थीटा उसका जो इनवर्स होगा, उसका जो व्युत्क्रम होगा हमारा हो जाएगा सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी 1 का अगर हम अपोजिट करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका करेंगे तो 2/√3, इसका करेंगे √2, 1/2 है तो हो जाएगा 2, और यहां पे 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी जो इंफिनिटी है। अब बच गया हमारा कॉट थीटा, जो टैन का उल्टा है, तो ये 0 है तो यहां पे कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहां पे 1/√3 है तो कितना हो जाएगा, √3। यहां पे कितना है, 1 है तो यहां पे भी 1, यहां पे √3 है तो 1/√3, और यहां पे नॉट डिफाइंड है तो कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, बस यह जो टेबल है इसी को आपको समझना है, याद करना है किसी भी तरीके से। याद हो चुका भी होगा, एक बार फिर से इसको पूरा का पूरा जो टेबल है उसको क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन जो 45 डिग्री है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1। ठीक है, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। ठीक है, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री कितना हो जाए, नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी। ठीक है, अपरिभाषित। कॉसेक में फिर चलेंगे, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, कॉसेक 45 डिग्री 45 डिग्री हो जाएगा √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। ठीक है, फिर सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। फिर लास्ट में बचा है कॉट, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/2, और कॉट 90 डिग्री हो जाएगा 0। ठीक है, तो जितना सारा जो फॉर्मूला है सबको एक साथ रखिए और बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना, इस लॉकडाउन में। तो बस आज भर के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।